EIS-SM टफ है, बार बार EIS-SM टफ है, बार बार ये वाला क्वेश्चन हर एक इंटर के, जो भी इंटर के सी एस्पिरेंट्स है उनके दिमाग में आता है कि भाई EIS-SM मुझे बहुत टफ लगता है, मुझे SM तो भाई दिखाओ ही मत, मतलब वो समझ में नहीं आता है। तो इसका मैं ये वीडियो में ट्राई करूँगा अपना, मैं ना ऑनेस्ट मैन, मुझे कैसा लगा EIS-SM, और आप लोगों को मैं क्या फीडबैक दे सकता हूँ कि आप लोग ये क्या ये रियली इतना टफ है। जो पहले से जो भी इंटर में फाउंडेशन के बाद स्टूडेंट्स आते हैं, उन लोगों के दिमाग में पहले से हवा भर जाता है कि भाई EIS-SM बहुत टफ रहता है। तो उनके दिमाग में, मतलब उनके दिमाग को ऐसा प्रिपेयर करा जाता है कि भाई मुझे ये वाला सब्जेक्ट तो जस्ट पास होना है या फिर जस्ट थोड़ा मार्क्स लेकर आना है। तो इसके वीडियो में आज मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस है EIS-SM के बारे में, एंड आप लोग भी क्या ये चीज़ फॉलो कर सकते हो अपने रूटीन में, सो दैट कि आपको EIS-SM का ये हवा जो पूरा मार्केट में, पूरा इंडस्ट्री में जो हम लोग को लगता है कि EIS-SM टफ है, मुझे पहले ऐसा ही लगता था, बट नाउ माई ओपिनियन हैज़ बिन कम्प्लीटली चेंज्ड। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने कभी दोस्त के साथ बात करता हूँ, कभी कज़न के साथ बात करता हूँ, तो वो भी मुझे बोलता है कि नहीं भैया मुझे टफ लगता है, बोल कर मुझे समझ में नहीं आता SM। तो सबसे पहले हम लोग SM का बात करेंगे, उसके बाद हम EIS के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला बुक से मैंने पढ़ाई किया था, इतना मोटा बुक है, इसका थिकनेस इतना मोटा है, ठीक है, ये वाला बुक है, मैंने इससे अपना पूरा SM का तैयारी किया था। तो सबसे पहला बात तो SM क्या रियली इतना टफ है। सबसे पहले तो भाई ये वाला जो SM का हम लोग का चैप्टर रहता है, इससे केस स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड केस स्टडी का हम लोग को सबसे पहले हवा क्या रहता है, जो स्टूडेंट ने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना SM, वो देखते पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला गलती आप लोग का ये रहता है, मुझे ये भी लगता है, मैंने भी गलती किया था, एंड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। सबसे पहला गलती क्या रहता है कि हम लोग बुक खोलने से पहले, बुक देखने से पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट याद ही नहीं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखते हैं कि ऐसे में क्वेश्चंस कौन सा है, तो हम लोग को वहाँ पर केस स्टडी लंबा लंबा, मतलब 1 पेज या फिर हाफ पेज या फिर 3/4 का हम लोग को क्वेश्चंस दिखते हैं। तो मैं सोचता है भाई ये बहुत ज़्यादा टफ होगा, मतलब मुझे SM में मतलब जितना हो सके उतना कम पढ़ाई करूँ सो कि जस्ट पास हो जाए ये SM में। तो SM में भाई सबसे पहले तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, कोई तुम कॉन्सेप्ट अभी तक तुमको याद नहीं है, तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन देख क्यों रहे हो। सबसे पहला बात यही रहता है, क्योंकि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा वहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसको तुम्हें को ऐसे इंटरप्रेट करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो सबसे बड़ा गलती ये, अब अभी जो भी देंगे एग्जाम्स ये इंटर का नवंबर में देंगे या फिर उसके बाद कभी भी देंगे, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जस्ट डोंट डू दिस मिस्टेक। कॉन्सेप्ट अभी तक याद नहीं किया है, पढ़ना भी मत, क्वेश्चन देखना भी मत, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या रहता है हम लोग का कि SM में हम लोग को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। SM ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसा टॉपिक है जहां पर हम लोग को याद कुछ भी नहीं रखना पड़ता है, मतलब रटने का तो, मगअप करने का तो कोई इसमें चांस ही नहीं है। इतना कॉन्सेप्चुअल अगर आपको क्लैरिटी रहेगा, जैसे कि सपोज ये कोई भी अगर इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ले तो सपोज एक कॉन्सेप्ट आ गया इसमें कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप का, तो हम लोग को कंपटीशन, जो हम लोग के कॉम्पिटिटर है उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, बस उतना ही तो है। तो उसके बारे में हम लोग को पॉइंट्स याद रखना है एंड कीवर्ड्स पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को एक एक लाइन जाकर पढ़ाई करना है। आप लोग अभी अब अपनी स्क्रीन में देखिए, मैंने अपनी बुक में ऐसे मार्क किया था सो दैट कि मैं बस एक की पॉइंट पढ़ाई करता था, एंड वो की पॉइंट के बाद जो उसके अंदर क्या रहता था, उसमें बस मैं 1-2 वर्ड या फिर थोड़ा थोड़ा वर्ड जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो बस मैं मार्क करता था, और बस उतना ही पढ़ता था, और रिवीजन के टाइम में उतना ही करता था। ऐसा नहीं कि पूरा रिवीजन लेके बैठ जाता था कि पूरा की पॉइंट याद करो, उसके बाद वो पूरा का पूरा जो सेंटेंस रहता है उसके अंदर का पूरा याद करो। भाई ऐसे भाई टाइम पूरा बीत जाएगा, तो तुमको पूरा कभी याद भी नहीं होगा। अपना दिमाग इतना बड़ा, मतलब लगे जैसा चीज नहीं ले सकता है। एक हम लोग को दिमाग को हम लोग को एक छोटा रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा वो रट लिया, पूरा मगअप कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में ऐसा सब्जेक्ट है, की पॉइंट अपने आप आ जाएगा, की पॉइंट वो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। की पॉइंट में बस की पॉइंट याद रख लिया, अगर याद नहीं रहता याद रखना पड़ेगा की पॉइंट, तो की पॉइंट याद रखना, तो उसका बस एक लाइन पढ़ाई कर लिया, ठीक है। और SM पूरा का पूरा केस स्टडी, मतलब उसका जो हम लोग का 50 मार्क्स का रहता है, उसमें 10 मार्क्स या फिर 20 या फिर 15 मार्क्स का आई थिंक हम लोग का MCQ रहता है। तो रिमेन 35 मार्क्स में हम लोग का 25 मार्क्स हम लोग का केस स्टडी रहेगा। तो उसमें बिल्कुल भी तुम लोग चाप लेने का काम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम लेना ही मत, एंड सिंपल बस कॉन्सेप्ट को पढ़ाई करते जाना और समझना। SM को रटने का कोशिश भी मत करना भाई, अगर जहाँ पर तुमने रट लिया SM को, वहां पर सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। एग्जाम में तुमको ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, इसका फीचर्स बताओ, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें पूरा केस स्टडी आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप लोग को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना पड़ेगा इसमें, इफ यू वांट टू हैव अ गुड मार्क्स इन SM, ठीक है।
तो इससे आपको पूरा हवा निकाल दो। मैं आपको थोड़ा अपना पेजेस दिखा दूंगा, मैं बुक में मैंने कैसे किया था अंडरलाइन, तो आप वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग को प्रोसीड करना है अपने एसएम में।